राजस्थान के डूंगरपुर जिले में भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने जल, जमीन, जंगल के संरक्षण को देखते हुए अरावली बचाओ अभियान के तहत कलेक्ट्रेट पर सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के पदाधिकारी धनराज भनात ने कहा कि अरावली की 90% से ज्यादा पहाड़ियां संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएंगी, जिससे अरावली श्रृंखला के लिए स्वीकृत नई परिभाषा खनन और भू माफियाओं के लिए खुली छूट मिल जाएगी। विकास के नाम पर विनाश की ओर अब अपने नीतियां बना रहे, नीतियां सरासर गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि अरावली पर्वतमाला को कानूनी तौर पर मिटाना विकास नहीं बल्कि उल्टा विनाश की ओर ले जाने जैसा है। उन्होंने बताया कि आदिवासी और राजपूत समुदाय ने सदियों से इन पर्वतों की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन को कई बार धूल चटाई थी। इसके अलावा भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के पदाधिकारी ने अरावली को लेकर सरकार को चेतावनी देते हुए क्या कुछ कहा, आप भी जरूर सुनिए। आपके चैनल को जोहार, आप सभी मीडिया साथियों को भी जोहार, क्योंकि आप इस प्रकृति की जो सरकार ने जो दुविधा करी है, दुख दिया है, उस दुख को आप उजागर करने के लिए आप पहुंचे हैं। आपको भी जोहार। आज हमारा जो ये ज्ञापन है, प्रदर्शन है, ये हमारी विरासत जो प्राचीन पर्वतमाला जो अरावली एक पहाड़ी नहीं, ये हमारे मानव जाति की विरासत है और इस दुनिया का पहला मानव अरावली में ही उत्पन्न हुआ था। तो ऐसी विरासत भरी जो अरावली पर्वतमाला है, इसको नष्ट करने का, इसको खनन करने का जो फैसला राजस्थान भारत की सरकार ने लिया है और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इन्होंने जो फैसला करवाया है, ये गौर निंदनीय फैसला है। ये मानव जाति के लिए, हम आदिवासियों के लिए और एक राजस्थान और मेवाड़ की जो विरासत है उसको खत्म करने का ये कदम है। तो इस कदम को, इसके खिलाफ में आज डूंगरपुर का आम आवाम, आम विद्यार्थी, युवा साथी और यहाँ का आम व्यक्ति इसके खिलाफ में अपना मोर्चा खोल चुका है। तो सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि अपना जो फैसला आपने लिया है, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आप जो फैसले करवा रहे हैं, उस फैसले को वापस लें और जो हमारी विरासत है, पुरातात्विक विरासत है, उसको संजो रखने का, उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी आप लें। नहीं तो आने वाले समय में यही आवाम, जिस आवाम ने आपको उस राजगादी पे बिठाया है, यही आवाम आपको रोड पे लाके पटक देगी। इसलिए आप समय रहते अपना फैसला बदले और हमारी प्रकृति को सुरक्षित करें। हम आदिवासी लोग प्रकृति पूजक हैं और प्रकृति के लिए हम हमारी जान देने के लिए तैयार। अगर आप साथी देख रहे हैं, कोरोना का जो समय आया था, उस समय में यही अरावली पर्वतमाला, वहां के जो जंगल, जल जमीन जंगल है, जो जंगल है, वहीं से हमें ऑक्सीजन मिला था और वहां से मेवाड़ के और इस भील प्रदेश के लोग हम सुरक्षित रहे थे। और दूसरी बात, बहुत बड़े विद्वान भी लिख रहे हैं, बहुत सारे वक्तागण भी लिख रहे हैं कि अगर अरावली खत्म हो जाती है, अरावली खत्म होती है तो रेगिस्तान हमारा पूर्वी भाग की ओर बढ़ेगा। तो कहीं की अरावली की वजह से रेगिस्तान को रोक रखा है और अरावली पर्वतमाला गुजरात से लगाकर पंजाब, राजस्थान को कवर करते हुए हरियाणा से दिल्ली तक पहुंच रही है। उसके बीच में 90% ऐसी पहाड़ियां हैं जो 100 मीटर से नीचे की है। तब 90 अरावली का 90% भाग अगर आप खनन में दे देंगे तो बाकी बचा क्या? अभी जिस जड़ यानी कि 100 मीटर से नीचे का भाग बता रहे हैं, तो 100 मीटर से नीचे का जो भाग है वही एक जड़ कहलाती है। आप जड़ को खोदने का काम कर रहे हैं, जड़ को काटने का काम कर रहे हैं। विकास के नाम पर विनाश की ओर आप अपने नीतियां बना रहे हैं, नीतियां सरासर गलत है। आप बंद कमरे में 4 व्यक्ति बैठ करके एक प्रकृति को नष्ट करने का जो आपने निर्णय लिया है, ये गौर निंदनीय निर्णय है। भारत की सरकार और राजस्थान की सरकार होश में आए और जो आपने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो फैसले करवाए हैं, जो निर्णय लिए हैं, उस निर्णय को बदले। नहीं तो ये आवाम, ये मेवाड़, भील प्रदेश और ये राजस्थान की जो जनता है, ये जनता सड़कों पे आएगी और अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए, अपने पुरखों पूर्वज की जो विरासत है इसको बचाने के लिए ये रोड पर आएगी और आर पार की लड़ाई लड़ेगी। इसलिए भारत सरकार से निवेदन है कि आप अपने फैसले बदलें और प्रकृति को सुरक्षित करें।